मैम, शहरी विकास विभाग इस कोरोना लड़ाई में किस तरह से काम कर रहा है? आपके काफ़ी सारे सफाई कर्मी भी फील्ड में डटे हुए हैं, सरकारों ने प्रोत्साहन भी। हाँ जी, हाँ जी, इनके लिए तो मेरे विभाग में पूरे प्रदेश में 3650 सफाई कर्मचारी हैं, जो कि एक कोरोना वॉरियर के रूप में, योद्धा के रूप में मैं उनको, जो प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश के अनुसार, वैसे तो उनकी स्वच्छ भारत में बहुत ही अहम भूमिका रहती है। हर घर का कचरा जो है डोर टू डोर कलेक्ट करना मेरे सारे कॉरपोरेशन में, यूएस बेस में हो रहा है। ये लोग पहले भी काम करते थे, लेकिन कर्फ्यू जैसी लॉकडाउन की स्थिति में विभाग ने इनको जहां कहा, ये योद्धा के रूप में वहां पहुंच के इन्होंने उस सफाई का पूरा काम जो है निभाया है। डोर टू डोर कलेक्शन करते हुए उन कचरे को डिस्पोज किया है। तो मुझे लगता है हमारे विभाग ने जो सुविधाएं इनको चाहिए थी इनिशियली, चाहे वो मास्क था, ग्लव्स था, चाहे इनका जो कवरऑल सूट था, जहां जरूरत थी उनको दिया गया। इसके साथ साथ जो है इन लोगों को अपनी सफाई के लिए नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, सैनिटाइजर जो है इनको जितना चाहिए था वो उपलब्ध करवाया गया। और अभी अभी इनको राशन भी हमने दिया, ताकि इनको ये तकलीफ ना हो कि हम सफाई के काम में उलझे हुए हैं, कि डिपो में जाने की ज़्यादा आवश्यकता इनको ना पड़े। इनको राशन दिया गया। और इसी के साथ साथ इनकी एक मांग और आई कि हमें जूते जो है, गम शूज टाइप जो है सफाई के समय में चाहिए, तो विभाग ने उसका भी ऑर्डर दिया है। और आजकल थोड़ी फैक्ट्रीज बंद थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमें नेक्स्ट वीक तक जो है वो जूतों का प्रबंध जो है वो भी हम कर रहे हैं। और हर सफाई कर्मचारी को गम शूज भी देंगे, ताकि इनका सफाई का ध्यान जो है विभाग रख रहे। इनकी जो पर्सनली इनको जो रिक्वायरमेंट्स थी बाहर निकलते हुए, और उसकी सफाई का और बाकी चीजों के लिए, इसी के साथ साथ जो है हम लोगों ने इनको इंसेंटिव के रूप में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि इनको इंसेंटिव दें, तो 2 महीने का हमने इनको 3-3 हजार रुपया भी दिया। इसमें से आईसीयू फंड से दिया है, ताकि ये लोग अपना खर्चा भी चला सके, इनको एक इंसेंटिव अलग से मिल सके। तो ये सारी चीजें जो है हमने इनकी सुरक्षा के लिए, इनके पर्सनल के लिए इनको प्रदान किए। इसीलिए ये मैं इनको बहुत बधाई देना चाहूंगी। लोग बहाना ढूंढते घर बैठने का, लेकिन इनको लॉकडाउन में, कर्फ्यू में हमने हर रोज इनसे काम लिया है। इन्होंने हर रोज सफाई का अभियान चलाते हुए हमारे प्रदेश को साफ रखा है, रोज आए हैं, काम किया है। इसलिए इन लोगों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसमें हमने इनको सारी गाड़ियों को सैनिटाइज करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जो है वो भी प्रोवाइड किया है, ताकि ये अपने घर के आसपास अपनी जितनी भी कचरा उठाने वाली गाड़ियां उनको भी ये साफ सुथरा रख सकें। इसके साथ साथ कर्मचारियों के लिए इन सब काम को करते हुए, भगवान ना करे ये कोई कोरोना वायरस आ गया कहीं किसी के माध्यम से, और फिर भगवान ना करे कि किसी की डेथ हो जाए इलाज के समय में, ये सब काम करते हुए तो प्रदेश सरकार ने इनके लिए एक इंश्योरेंस जो है कवर 50 लाख का जो रखा है, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति हो तो इनको एक इंसेंटिव भी होगा। हम काम कर रहे हैं तो प्रदेश सरकार हमारा ध्यान रख रही है, विभाग हमारा ध्यान रख रहा है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जो 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज इनके लिए हमने जो है कोरोना वॉरियर के रूप में एक रखा है, वो कर्मचारियों के लिए भी है, अधिकारियों के लिए भी है, सफाई कर्मचारियों के लिए भी है। तो उस रूप में इन लोगों ने एक अच्छा काम किया है, जिसलिए एक बार पुनः मैं सभी सफाई कर्मचारी जो मेरे विभाग के हैं उनका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ और बधाई देना चाहती हूँ इस अच्छे बढ़िया काम के लिए। मैम, एक मांग उठ रही है कि जो हिमाचल से बाहर जो लोग हैं उनको भी लाया जाना चाहिए। सरकार किस तरह से प्रयास कर रही है? देखिए, ये तो अगर हमारा ही बच्चा बाहर हो, हर माँ बाप को लगता है, पर लेकिन लॉकडाउन, कर्फ्यू ये भी एक जरूरी अंग बन गया था, और उसके चलते जो बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं, या किसी भी कारणों से अपने रिश्तेदार या कहीं पे बाहर हैं, उस सिचुएशन में हर एक प्रदेश के सरकार ने ध्यान रखा है। जिसने भी वहां के एसडीएम को, डीएम को, डीसी को फोन किया, उनको राशन उपलब्ध करवाया गया, उनकी सारी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। यहाँ तक कि किसी को मेडिसिन नहीं मिली, अगर उसने फोन कर दिया पुलिस विभाग के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वहां तक उनको वो सुविधा भी प्रदान, क्योंकि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी किया है।
कुछ लोगों को बेचारों को बूढ़े लोग घर में अकेले थे, मेडिसिन नहीं था तो उनको वो प्रोवाइड करवाया गया है हर जगह पे ये। लेकिन बच्चों का यहाँ लाना जो है, शुरू में जब कोरोना वायरस का चला है, हर प्रदेश ने अपने सीमाएं जो हैं वो बंद कर रखी, सील कर रखी थी। हर किसी को पास मिलना पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन अगर किसी के घर में बीमारी या डेथ जब बड़ा जेन्युइन रीजन था तो उनको पास उपलब्ध करवाए गए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा गया। कर्फ्यू उठता था, उनके खान पीन की सारी चीज़ों का सावधान। लेकिन ये बात में मैं सच्चाई कहती, अभी कुछ मामला 28 डेज हमारे हो गए हैं, लगभग 1 महीना हो गया है। तो अभी वो जो एक्चुअल क्वारंटाइन पीरियड है वो हम सब ने पूरा कर लिया है। 3 मई तक इसको हमने रखा है। अब प्रदेश सरकार जो है, बाहर से जो बच्चे हैं, क्योंकि पहले तो वो कर्फ्यू तोड़ के भी कई लोग आ गए थे, उनको भी क्वारंटाइन करने में सरकार की एनर्जी लगी, उनको रखना पड़ा। अब बाहर से जो बच्चे आएंगे उनका मेडिकल हो, जो भी सरकार फैसला लेगी उसके अकॉर्डिंगली वो अब धीरे धीरे सरकार, जैसे कोटा में आज बसेस गई हैं, हम चाहेंगे बाकी जगह पे भी हम लोग लिस्टें कलेक्ट कर रहे हैं सरकार, और जितने लोग बाहर होंगे उनको, प्रदेश के बच्चे हैं, प्रदेश के लोग हैं, यहाँ लाना चाहिए, ला रहे हैं। और अब हम प्रयासरत हैं, क्योंकि अब हम बाकी स्टेट से भी उस मामले में इजाजत लेने के हो गए। क्योंकि पहले तो यहाँ से चंबा में केसेस आ गए तो चंबा के लोग कहते थे हमारे यहाँ पे कोई नहीं आएगा, क्योंकि 1-2 केसेस वहां भी आ गए थे। जब तक कोई केस नहीं था तब लोग थोड़ा सा फिर भी पास लेना संभव था। लेकिन एक आध केस भी हो जाए तो लोग खुद ही अवेयर हो जाते हैं, गाँव में डर जाते हैं। तो मुझे लगता है धीरे धीरे करके उन लोगों को प्रदेश में लाएंगे। ठीक है।